अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर सबा, एक दफ़ा फिर आपके साथ। रमज़ान की सबको बहुत बहुत मुबारक हो। कुछ एहतियातें जो आज हम डिस्कस करेंगे वो हैं जिगर और गुर्दों के मरीज़ों के लिए। तो सबसे पहले हम गुर्दों के मरीज़ों से बात शुरू करते हैं। गुर्दों के जो मरीज़ हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा भर भर के पानी नहीं पीना। जितना आपके मौलिज ने एडवाइस किया हुआ है उसी हिसाब से लेना है। अपनी दवाई को अपनी सहरी और अफ्तारी दोनों में उस हिसाब से एडजस्ट करना है। अगर कोई दोपहर की मेडिकेशन है तो उसे अपने मौलिज से पहले मशवरा करें कि उसे किस टाइम पे लेना है। पोटेशियम कंटेनिंग फूड्स यानी कि जिनमें पोटेशियम की मिकदार ज़्यादा है, केला, खजूर, आम, अंगूर, उसके साथ टमाटर, सिट्रस फ्रूट्स, या आपने बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लेने। जो लोग डायलिसिस पे हैं उन्होंने अपना ड्राई वेट मेंटेन करना है और इसलिए बहुत ज़्यादा एक्सेसिव पानी रमज़ान में या इस मौसम में आपने कंज्यूम नहीं करना। गोश्त का इस्तेमाल बिल्कुल मुनासिब रखना है। अब आते हैं जिगर के पेशेंट्स की तरफ। तो जिगर के मरीज़ों ने फाइबर का कंटेंट ज़्यादा लेना है, यानी कि फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। अगर आप फाइबर किसी भी फॉर्म में, चोकर, आटा, इस फॉर्म में लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। उसके साथ गोश्त का इस्तेमाल मिनिमल, उसके साथ अंडे की सफ़ेदी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, गुर्दे के मरीज़ भी कर सकते हैं। उसके साथ ये है कि जो लोग डायरेटिक्स पे हैं, यानी जिनके पेट में पानी पड़ा हुआ है खुदा न खास्ता, या गुर्दों के वो मरीज़ जो कि पेशाब आवर अद्वियात इस्तेमाल करते हैं, वो रोज़ा रखने से पहले अपने मौलिद से लाजमी तौर पे मशवरा करेंगे। इसके साथ ही अगर उन्हें शुगर का मसला है तो अपनी दवाइयों के एडजस्टमेंट के लिए उन्होंने पहले से लाजमी मशवरा करना है। उसके बाद वो लोग अपनी कब्ज़ को लाजमी, आपने ये देखना है कि कब्ज़ नहीं होने देनी किसी सूरत। जिगर के मरीज़ को ये एक जहर है, ठीक है। तो उसके लिए आपने कब्ज़ के लिए या तो पपीते का इस्तेमाल करना है या दवाइयाँ मुख्तलिफ सिरप्स अवेलेबल हैं उनका इस्तेमाल करना है, क्योंकि रमज़ान में डिहाइड्रेशन होती है। अगर आप रोज़ा रख ही रहे हैं तो इन एहतियातों के साथ आपने लाजमी तौर पे फॉलो करना है कि पानी का इस्तेमाल मुनासिब रहे, डायरेटिक्स एडजस्टेड हों, और इसके साथ दवाइयाँ जो आपकी खाना लाने वाली हैं वो आपने बिल्कुल तौर पे मिस नहीं करनी। आपकी जो आयरन की टैबलेट्स हैं कोशिश करें कि उनको अफ्तारी के बाद एडजस्ट करें। इसी तरह जो लोग पोटेशियम कंटेनिंग रेजन्स यूज़ करते हैं वो उनको सहरी के बाद या अफ्तारी के बाद इस्तेमाल करेंगे। तो इंशाल्लाह अल्लाह खैर खैरियत से आपका रमज़ान गुजारेगा।